जय हिंद बच्चों, DNG अकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए, तो हम लोगों ने जो इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए थे कंप्लीट। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो है मतलब 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखते क्वेश्चन 6 में क्या बोला है। मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और एक अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती, तो आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने और पढ़ा था। वो था कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, इसके जस्ट पहले है ना। क्या बोला था, मूल बिंदु से बाई ओर, मतलब कि एक्स पे गया था जिसपे y का मान 0 था। अब इसमें क्या बोला, मूल बिंदु से ऊपर साइड में। ऊपर साइड में क्या रहेगा, अब y मतलब y पे जा रहे हैं तो y अक्ष पे जा रहे हैं तो x का मान 0 होगा, और धनात्मक दिशा में है तो 2 इकाई दूरी काय में आएगी, धनात्मक आएंगे। मतलब इसका जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0,2। ठीक, 0,2 बन जाएंगे। बिंदु मिल गया और हमारे पास में झुकाव कितना दिया, 30 डिग्री। मतलब ढाल मिल जाएंगे हमको 30 डिग्री से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इसके ढाल निकाल लेंगे, है ना। ठीक, तो देखते हैं इसको फिर करते हैं स्टार्ट, है ना। चलिए, सिंपल है, वैसे तो आप लोग भी कर लोगे इसको, है ना। क्या है अपने पास में, मूल बिंदु से ऊपर y अक्ष को 2 इकाई दूरी पर, है ना, 2 इकाई दूरी पर प्रतिच्छेद करती है ना। और झुकाव कितना है अपने पास में, 30 डिग्री, है ना। मतलब ये जो मान दिया कितना है, 30 डिग्री। तो इसकी ढाल निकाल लेंगे हम, है ना। तो ढाल m बराबरी से tan थीटा, है ना। एक प्रकार से ये थीटा का मान है 30 डिग्री, तो m कितना मिल जाएगा हमको, tan 30 डिग्री, है ना। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3, है ना। ये पूरा हमको एग्जैक्ट m का मान मिल गया। ठीक, बिंदु बिंदु क्या मिलेंगे, y अक्ष के धन दिशा पे बोला है। y अक्ष पे है तो x का तो 0 होगा, x 0 रहेगा, और y क्या रहेगा, धन दिशा में है तो जो 2 इकाई दूरी पे क्या आ जाएगा, 0,2, ये बिंदु आ जाएंगे। अब एक बिंदु मिल गया तो क्या आ जाएगा, एक बिंदु रूप सूत्र द्वारा क्या रहेगा, y माइनस y1 बराबरी से m, ये आ जाएगा x माइनस x1, और ये हो जाएगा y माइनस का आ जाएगा 2 बराबरी से m x माइनस 0। ये हो जाएगा अपने पास में y माइनस 2 बराबरी से m का मान भी है हमारे पास 1/3, इधर कितना आ गया x। ठीक, इधर गुना कर देते तो आ जाएगा 3y माइनस 2 बराबरी से x। ये बन गया हमारे पास समीकरण। अब आपको x वाले एक साइड करना है, 0 के रूप में लाना है, तो वो भी कर सकते हैं ना। वो कैसे रहेगा, ये आ जाएगा x माइनस 3y माइनस का 2 नहीं, ये प्लस का रहेगा बराबरी से 0, है ना। क्या किया हमने कि ये सबको इधर लेके आ गए, है ना। कैसे, प्लस का ये काय में आया, माइनस में आया, ये माइनस का काय में आया, प्लस में आया। इधर साइड 0 था तो हम उसको 0 इधर साइड कर दिया और ये डायरेक्ट इस प्रकार से लिख दी, है ना। तो ये भी हमारा आंसर है, और आपको लगता है तो ये भी आप छोड़ सकते हैं आंसर, है ना। ठीक, ये हो गया हमारे पास में का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चलिए ना, क्वेश्चन 2 है। क्या बोला था क्वेश्चन में कि -1 2 -4 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए ना। क्वेश्चन इतना ही था। अब देखिए यहाँ पे तो 2 बिंदु आ गए, तो समझ आ रहा है वैसे कि 2 बिंदु रूप फॉर्मूला लगेगा, है ना। चलिए, तो 2 बिंदु रूप सूत्र लगा देते हैं अपन डायरेक्ट, है ना। ठीक, x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 बराबरी से y2 माइनस y1 के अपॉन में x2 माइनस x1, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास। चलिए, मान रख देते हैं y माइनस, है ना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा बराबरी से y2 माइनस y1, है ना।
y2 -4 माइनस का 1 बटे में आ जाएगा x2 माइनस x1 है ना, 2 माइनस और फिर माइनस का कितना आ जाएगा 1, x माइनस माइनस का 1, यही रहेगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, y माइनस y1 है ना, ये y1 हो गया, y2 माइनस y1, x1 y1 x2 y2 -4 y2 y1 आ गया -1, 2 माइनस माइनस 1 x माइनस x है ना, ये मान सही लिख रखे हमने, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर इसे माइनस का आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 x प्लस 1, ये इतना हो गया। y माइनस 1 बराबर इसे -5 के बट्टे में आ जाएगा 3 और इधर हो जाएगा कितना x धन 1। चलिए अब क्या करते हैं, 3 का उधर गुना कर देते हैं, 5 का इधर ले लेते हैं। चलिए तो 3 इधर चला जाएगा, इधर बचेगा y माइनस का 1 -5 x प्लस 1। चलिए 3y माइनस का 3 बराबरी से -5x माइनस का 5, माइनस का 5 इधर ले, मतलब x इधर लेके जाएंगे तो धन का 5x हो गया, और ये हो गया धन का 3y ऋण 3, और ये माइनस का 5 इधर का में आएगा प्लस में आएगा बराबरी से 0, 5x प्लस 3y, 5 में से 3 गया तो बड़ी संख्या 2 बराबरी से 0 है ना, 5x धन 3y 5x धन 3y धन 2 बराबरी से 0 है ना। ये बन गया हमारे पास में क्या, प्रश्न नंबर 7वें का भी आंसर और रेखा का समीकरण। चलिए प्रश्न नंबर 8वां है ना, देखते प्रश्न 8वें में क्या बोला है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से लांबिक दूरी 5 और एक अक्ष से 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। लांबिक दूरी वाला हमने मतलब फॉर्मूला पढ़ा था, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबरी से p, और जो लांबिक दूरी का मान होता है p का मान होता है, और हमारे पास में ओमेगा का मान दिया है, मतलब झुकाव भी देके रखा है। ठीक, चलिए तो दिया है हमारे पास में, शॉर्टकट में हम लोग लिख लेते, दिया है में आप लोग लिख लीजिए पूरा, है ना, जो भी दिया है प्रश्न में जैसा रहता है एज इट इज लिखना रहता है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज। चलिए है ना, लांबिक दूरी जिसको हम लोग काय से डिनोट करते, p से, कितनी है 5। चलिए है ना, ओमेगा का मान कितना है 30 डिग्री है ना, ओमेगा का मान कितना है 30 डिग्री देके रखा है हमारे पास में। चलिए अब जो है इसका जो फॉर्मूला रहता है हमारे पास में, ठीक, उस फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं ना। चलिए क्या था हमारे पास में फॉर्मूला, लंब रूप वाला फॉर्मूला उसको हम लोग बोलते हैं ना, क्या है लंब रूप सूत्र द्वारा, है ना, क्या होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा बराबरी से p, ये क्या रहता है हमारे पास में फॉर्मूला रहता है ना। मान रख देते हैं x cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री बराबरी से p का मान कितना है 5, ये मान रख दिया हमने। ठीक, अब जो है सिर्फ हमको क्या करना है, मान रखना है x, ये हो जाएगा x और इधर आ जाएगा करनी 3/2 प्लस y, ये हो जाएगा 1/2 बराबरी से 5, ये मान रख दिए हमने, है ना। ये आ जाएगा करनी 3x के बट्टे में 2 प्लस y के बट्टे में 2 बराबरी से 5, एलसीएम आ जाएगा 2, करनी 3x प्लस y बराबरी से 5, फिर एक गुना होगा तो आ जाएगा करनी 3x प्लस y बराबरी से 10, है ना, करनी 3x प्लस y बराबरी से 10, ये बन गया हमारे पास में क्या, रेखा का समीकरण। लांबिक दूरी थी, लंबिक दूरी वाला फॉर्मूला लगा दिया और डायरेक्ट मान रखा और हमारे पास में आंसर आ गया। सबसे मतलब इजी सवाल। ठीक, ये भी हो गया कंप्लीट। चलिए ना, प्रश्न नंबर 9 है हमारे पास, थोड़ा सा कुछ मतलब चेंज है, बाकी है तो लगभग सेम है ना। क्या बोला है, त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष 2 1 -2 3 आर है 4 5, आर से होकर जाने वाली माध्यिका का समीकरण है। माध्यिका लेना है त्रिभुज में से, बीच से हमको क्या ले लेना है, माध्यिका। तो इसको पहले तो हम लोग इसका एक वो बना लेते ड्रॉ, है ना। चलिए ये हो गया एक त्रिभुज, ये ले लिया हमने पी
क्यू और इसको ले लिया आर। ठीक, ये हमने ले लिए। क्या बोला है, निर्देशांक ले लेते हैं। पी कितना है 2 1, क्यू कितना है अपने पास में -2 3, आर कितना है अपने पास में, आर को इधर से ले लेते हैं और 4 5। ठीक, माध्यिका बोला है आर से होकर जाने वाली है ना, क्या बोला है आर से होके जाने वाली, ये हमने ले ली एक माध्यिका है ना। सीधे तो नहीं ले सकते, लंब होता है सीधा, थोड़ी सी हमने साइड में ले ली है ना। पी क्यू आर, इसको एक बिंदु ले लेते क्या हम एस। ठीक, और जो माध्यिका है उसी का आपको समीकरण निकालना है। माध्यिका का समीकरण कब निकलेगा, दो कंडीशन में, या तो एक बिंदु दिया हो और एक ढाल दी हो तो निकलेगा, या तो फिर दोनों बिंदु दिए हो। तो हमारे पास आर बिंदु तो दिया है और इसकी ढाल नहीं दे के रखी। यदि हम लोग कहीं से बिंदु एस के भी निर्देशांक निकाल लेते हैं तो दो बिंदु रूप वाले सूत्र से हम लोग क्या कर लेंगे, आर एस रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना रहेगा कि जो बिंदु एस है उसके निर्देशांक निकालना रहेगा, है ना। दो ऑप्शन रहते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि या तो एक ढाल दी रही है, एक बिंदु रूप से निकाल सकते हैं, तो ढाल तो है नहीं यहाँ पे, है ना। दूसरा ऑप्शन ये है कि दो बिंदु मतलब दो बिंदु रह गए तो हम निकाल लेंगे। हमको यदि पी क्यू की बोला जाता समीकरण तो दो बिंदु रूप से निकाल लेते, पर हमको माध्यिका का बोला है तो इसके लिए हमको जो है बिंदु एस के निर्देशांक निकालना पड़ेगा। बिंदु एस के निर्देशांक निकालना बहुत सिंपल है, इसको हमने 10.1 में पढ़ा है ना, कि बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते, जब वो अनुपात में विभाजित करता है तब, और जब अनुपात नहीं दिया हुआ कुछ भी मतलब समान अनुपात बोला उस कंडीशन में क्या होता है। तो दिया क्या हमारे पास शीर्ष है जो दे के रखा है, आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए, दिया है हमें त्रिभुज पी क्यू आर है, पी बिंदु हो गया आर, है ना, ये आप सब लोग लिख लीजिए उसमें, है ना। ठीक, अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, बिंदु एस के निर्देशांक, क्या निकालने वाले हैं, बिंदु एस के निर्देशांक। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 के बट्टे में 2, y1 प्लस y2 के बट्टे में 2, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना। चलिए मान रख देते हैं x1। अब ये s के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, ये दोनों बिंदुओं से निकलते हैं ना, उसके जो राइट साइड वाले बिंदु रहते हैं उनसे। चलिए डायरेक्ट हम मान रखेंगे। तो हमारे पास में क्या है, इसको हम इधर ही ले लेते हैं, x1 है ना, x1 कितना है अपने पास में, एस के निर्देशांक के लिए अपने पास में है x1 है 2, फिर क्या है x2 माइनस का 2 बटे में y1 प्लस y2, है ना। तो ये आ जाएगा x1 y1 1 धन 3, ये हो गया y1 प्लस, नहीं एक मैंने मिस्टेक कर दी है ना, यहाँ पे कितना आएगा, नीचे तो 2 है हमारे पास, यहाँ आएगा y1 प्लस y2 मतलब कितना आ जाएगा 3 धन 1 या 1 धन 3, इधर भी कितना आ जाएगा 2, ये हो गया 0/2, इधर आ गया 4/2, ये हो जाएगा 0, ये कट जाएगा 2 बार में, तो निर्देशांक क्या मिल गए 0,2, ये निर्देशांक मिल गए हमको कौन से बिंदु के, एस के, 0,2 बिंदु एस के निर्देशांक क्या मिल गए, ये मिल गए 0,2। अब हमको क्या निकालना है, दो बिंदु रूप सूत्र द्वारा रेखा आर एस का समीकरण, दो बिंदु रूप सूत्र द्वारा आर एस है ना, क्योंकि वही वाली है हमारे पास। चलिए इधर देख लेते हैं, चलिए है ना, क्या क्या है अपने पास में, 4 5 है ना, ये बिंदु है, और अगले वाले जो हमने अभी निकाले हो क्या है 0,2, ये आ गया, दो बिंदु रूप लगने वाला है। वैसे भी क्या होता है y माइनस y1 बराबर इससे y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, इधर आ जाएगा x माइनस x1। चलिए मान रख देते हैं y माइनस x1 y1, y माइनस 5 हो गया बराबर इससे, है ना, x1 y1 x2 y2, 2 माइनस 5 बटे में 0 माइनस 4, है ना, x2 x1 y1 x2 y2, एक 0 माइनस का 4, x माइनस 4, ये भी आ गया। चलिए
वाई माइनस 5 बराबर इसे माइनस का 3 आ जाएगा बटे में माइनस का 4 एक्स माइनस 4 हो गया। अब जो है ये तो दोनों माइनस तो कट गए, डायरेक्ट गुना कर देते इधर तो कितना आ जाएगा 4y माइनस का 20 बराबर इसे 3x माइनस का 12 है ना, 3x और माइनस का 12। अब क्या करते हैं इसको हम इधर लेके आ जाते हैं सबको, है ना, तो ये हो जाएगा 0 बराबर इसे 3x माइनस 4y माइनस का 12 है और ये माइनस का 20 इधर काय में आने वाला है प्लस में, तो माइनस का है हमारे पास एक प्रकार से 12 और माइनस का 20 इधर काय में आएगा धन, तो 20 में से हमारे पास में 12 जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा 8, है ना। इस प्रकार से कुछ समीकरण मतलब हमारे पास में बनेगा, है ना। चलिए देख लेते हैं इसको भी कि मतलब इस प्रकार से आ रहा है या नहीं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 है हमारे पास, -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु 2 5 है ना, 2 5 दिया है और कितना है यहाँ पे -3 6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। ये भी कुछ थोड़ा सा मतलब इजी है, ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट नहीं है। चलिए देखते हैं, पहले तो अक्ष ले लेते हैं इसमें हम लोग समझने के लिए, ठीक। तो ये ले लिया हम लोगों ने क्या x, ये हो गया वो y। अब जो है लंब है, ठीक, बिंदु हमारे पास में जैसे मान लेते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ से एक बिंदु ले लेते क्या a और एक क्या ले लिया b, ठीक। इसके लिए निर्देशांक है हमारे पास कितने 2 5, इधर कितना है -3 6, ये दिया है हमारे पास, है ना। कोई सी भी तो एक रेखा है जिसपे ये बिंदु दे के रखे, या तो इस पे ले लो इन रेखाओं पे ले लो, फिर क्या बोला है बिंदु 2 5 3 से होकर जाने वाली, मतलब -3 5 से होकर जाने वाली, है ना, और बिंदु 2 5 -3 से मतलब जाने वाली, मतलब कुल मिला के इस पे से रेखा जा रही है तो ये वाली ले लो ये वाली, तो इस पे के एक अकेले बिंदु क्या अपने पास में -3 5, ठीक। ये इस प्रकार से हमारे पास में कुछ मतलब इसका मतलब डायग्राम बनेगा, ठीक। या तो ये -3 5 इस पे ले लो, ये दोनों इस पे ले लो, बात एक ही है दोनों, है ना। तो हमने क्या किया एक इस पे ले लिया और ये दो बिंदु ले लिए, इस प्रकार से हमारे पास में आ गया। इसको हम लोग ले लेते हैं बिंदु क्या P, ये बिंदु हो गया P हमारे पास में, ठीक। दिया है, आप लोग लिख लीजिए -3 5 से होकर जाने वाली और बिंदु दिए अपने पास में, ठीक। लंब रेखा का समीकरण निकालना है। अब लंब कौन है, रेखा AB पर ये वाली जो रेखा ये लंब है, इसी का हमको समीकरण निकालना है, ठीक। समीकरण दो कंडीशन में निकलता है क्या, या तो एक बिंदु दिया हो और एक ढाल दी हो तो एक बिंदु रूप लगा देंगे, या फिर एक रेखा पे दोनों बिंदु दिए हो तो दोनों बिंदु का लगा देंगे, है ना। हमको इस रेखा का समीकरण निकालना है, लंब रेखा का, है ना, इसका नहीं निकालना है, ठीक। तो इसके लिए या तो हमको ढाल निकालना पड़ेगा या तो इसके लिए कोई एक निर्देशांक निकाल लेते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक। हम इजी है हमारे पास में, लंब वाली कंडीशन है, जब लंब होती है एक रेखा दूसरी पे तो m1, है ना, दो ढाल का गुणनफल किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है, तो उससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो पहले क्या करते हैं AB की ढाल निकाल लेते हैं, है ना, क्या निकाल लेते हैं, हाँ AB की ढाल, ठीक। ये एक प्रकार से ये हमारे पास में क्या है m1 है और ये वाली ढाल कितनी है m2, है ना, ढाल दो है अपने पास में यहाँ पे, ठीक। यहाँ निकाल लेते हैं रेखा AB की ढाल, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन जैसा भी कर सकते थे, यहाँ के निर्देशांक निकाल के दो बिंदु रूप फॉर्मूले से कर सकते थे, पर ये थोड़ा सा और एक नया है तो इससे भी देख लेते। रेखा AB की ढाल, है ना, ढाल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, ढाल, है ना, m बराबर इसे y2 माइनस y1 के बट्टे में x2 माइनस x1, यही होता है। चलिए तो मान रखते हैं रेखा, है ना, ये वाली निकाल रहे अपन m1 एक प्रकार से, ये m1, ठीक। ये दो बिंदु है y2 माइनस y1, ठीक। तो कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ से आ जाएगा m1 निकाल रहे हैं तो 6 माइनस 5 बट्टे में कितना आ जाएगा -3 माइनस 2 m1, 6 में से 5 गया तो 1 बट्टे कितना आ जाएगा -5, ये आ गई हमारे पास में ढाल, m1 ढाल मिल गई, ठीक। ये वाली ढाल मिल गई। अब जब रेखा लंब हो, है ना, जब रेखा लंब हो
m1 है ना, m1 इंटू m2 का गुणनफल किसके बराबर होता है, -1 के। ऐसे m2 की ढाल हम आसानी से निकाल सकते हैं। m1 का मान कितना है, -1/5 इंटू m2 बराबर इसे -1। ठीक, m2 का मान निकालना है, माइनस से माइनस तो कट गया, m2 का मान निकालना है तो ये भाग से कहाँ चला जाएगा, गुणा में। दूसरी ढाल भी मिल गई हमको, इसकी बिंदु P की ढाल क्या मिल गई, 5। बस सिंपल, अब तो कुछ रह नहीं गया उसमें, एक बिंदु दिया है उसकी एक ढाल मिल गई है ना। क्या कर लेंगे, एक बिंदु रूप सूत्र द्वारा, है ना। ठीक, ढाल कितनी है अपने इसके लिए, 5 है ना। बिंदु कितना है, -3, 5। ये इतना हमारे पास में है ना, क्योंकि बिंदु P पे निकाल रहे तो यही रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है, y-y1 बराबर इससे m x - x1, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक, चलिए अब मान रख देते हैं y - x1 y1 -5 बराबर इसे ढाल 5 है, x माइनस का 3। चलिए y-5 बराबर इसे 5 x धन 3, y-5 बराबर इसे 5x धन 15 हो गया। यहाँ देख लेते इसको, ये हो जाएगा क्या, ये इसको इधर लेके आ जाते, ये हो जाएगा 0 रहेगा उधर सब, 5x माइनस का y प्लस का 15 प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 0 को हम इधर साइड कर देंगे, आ जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 20 बराबर इसे 0। ये बन गया हमारे पास में क्या, रेखा का समीकरण। ठीक, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारे पास में कंप्लीट। अब इसके आगे आप लोगों को और प्रैक्टिस करना है ना, और बाकी का जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू।